जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है क्षेत्रफल और आयतन का सभी सूत्रों का सीखने वाले हैं। इसमें आज हम सीखेंगे। जैसे पहले हम जानते आज बेसिक से जानेंगे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, उसके बाद घन, घनाभ, सबको आज हम जानेंगे। जान लेते पहले क्या है आयत किसे कहते हैं। जिसका आमने सामने भुजा बराबर हो प्रत्येक कोण समकोण उसे क्या कहेंगे आयत कहेंगे। जिसका आमने सामने भुजा क्या रहेगा बराबर रहेगा और प्रत्येक कोण सम रहेगा उसको क्या कहेंगे उसके हम आयत कहेंगे। जैसे इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, आयत प्रत्येक कोण कितना डिग्री होगा 90 डिग्री का। अब देखिए आयत का परिमाप कहे या परिमिति। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एल होता है लंबाई का संकेत, बी होता है चौड़ाई का संकेत। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। उसके बाद होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि एल बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब चलिए आते हैं वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो उससे क्या कहेंगे वर्ग। जैसे इसका 4 भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो 4 भुजा कितना सेंटीमीटर का होगा 4 सेंटीमीटर। जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो और प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे वर्ग कहेंगे। अब देखिए वर्ग समझ। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना 1 भुजा। क्या होता है 4 गुना 1 भुजा होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब चलिए आते हैं वृत्त। कहाँ आए वृत्त। अब देखिए वृत्त का परिमाप या परिधि बोलिए। वृत्त का परिमाप या परिधि कितना होता है 2 पाई। वृत्त का परिमाप 2 पाई। इसका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। इसका क्या अर्धवृत्त इसका आधा वृत्त हो गया। चलिए अब यहाँ चलते हैं त्रिज्याखंड की ओर। अब देखिए त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई बराबर क्या होता है। मान के चलिए है त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। क्या होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। आप देखिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। है वृत्त का वृत्तांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा। क्या होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन थीटा होता। अब चलिए आते हैं घनाभ की ओर। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई होता। अब फिर से सुनिए घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये देखिए आपका घनाभ है। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। उसके बाद होता है घनाभ का आयतन बराबर एल बी एच यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। चलिए आज आगे है घन का क्षेत्रफल बराबर यानी कि छोटे वाला क्या हो गया घन हो गया। घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है 6a स्क्वायर। उसके बाद घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब। क्या चलिए आप जानेंगे बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, उसके बाद गोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ। चलिए जानते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या होता है। बेलन क्या होता है जिस तरह आप लोग ड्राम देखे होंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग बेलन कहेंगे। उसे काट के बेलन होता है। अब देखिए बेलन में होता है क्या ऊंचाई होता है और त्रिज्या होता है। ऊपर वृत्त होता है और नीचे भी वृत्त होता है। अब देखिए बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होगा बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। इसके बाद बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद है शंकु। अब देखिए शंकु ये उसका ये वाला त्रिज्या जैसे मानिए एक ठो समकोण त्रिभुज बन जाती। क्या होता है तिर्यक ऊंचाई होती। क्या होती है तिर्यक ऊंचाई होती है। इसको ऊंचाई कहेंगे मेन ऊंचाई। क्या हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई तो आपका त्रिज्या हो गया। अब देखिए शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है पाई आर एल होता है। उसके बाद शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद चलिए गोला पे आ जाते हैं। जैसे पृथ्वी एक गोल है तो गोला है तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है
4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद गोलाक आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। गोलाक आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। चलिए आप जानते हैं अर्धगोला। अर्धगोला क्या होती है? अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जैसे गोल है, इस जैसे गोला ये हुआ, आपकी गोला हुआ, इसको आधा कर दिए, इसको क्या कर दिए? आधा। क्या हो गया? अर्धगोला हो गया। अब अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ये वाला होगा, यदि इसको भी हम जोड़ देंगे तो पूरा पूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब देखिए अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इधर का 2 हुआ, इसका एक ठो और ही गया तो पाई आर स्क्वायर भी जुड़ गया, तो कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद है अर्धवृत्त, अर्धगोला का आयतन बराबर, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर होता है पाई h/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। फिर से सुनिए, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर होता है कैपिटल पाई h/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। उसके बाद शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु के छिन्नक हो गया, छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है वक्रपृष्ठ पाई आर इंटू पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। उसके बाद है बाल्टी का आयतन। बाल्टी तो आप लोग देखे होंगे, बाल्टी जिससे पानी डालते हैं, तो बाल्टी का आयतन होता है 1/3 पाई h कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। फिर से सुन लीजिए, बाल्टी का आयतन होता है, या तो इसको सीधा बोलेंगे पाई h/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर एच। उसके बाल्टी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल